भक्ति धाम में आज वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को हृदय से साधुवाद। आप सब तो परम ज्ञानी हैं। मैं सोच रहा था कि आप सब कुछ पूछें तो उसी पर चर्चा की जाए। कभी कभी आप सबके अंदर में अंतर हृदय में प्रश्न उतरता ही होगा। तो पूर्णिमा है तो मैंने सोचा पूर्णिमा का मतलब होता है मन की शंका को समाप्त करने की विधा, जो है जो पूर्णता को दिलाए, जो आपके मन के उठने वाले प्रश्नों का समाधान करे, आपको पूर्णता प्रदान करे। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ अगर आप सबके प्रश्न हो तो उसी पर हम लोग चर्चा किया जाए। लेकिन प्रश्न व्यवहारिक जगत के न हो, खुल करके बोलिए। कोई प्रश्न हो, कोई हाथ उठा करके बता दे कि हमको ये जानना। हमें विश्वास है कि आप सब ज्ञानी हैं, जरूर पूछेंगे। हाँ बोलो। अभी तक तुम लोगों को कर्म नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, गीता से ही चर्चा हो जाती है। और किसी के पास कोई प्रश्न? हर व्यक्ति का ये तो प्रश्न, हालांकि जो बिटिया का प्रश्न है उस प्रश्न से बहुत इतर है, भिन्न है। पहला चीज, इसकी चर्चा हम आध्यात्मिक नहीं करके ऐसे ही आप लोगों से चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे कि जो महीना होता है वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इस तरह से चलता है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमारी एक उम्र, सर्टेन उम्र रखी गई है कि हम 100 साल तक जीने के लिए कलयुग में आए हैं। तो ये होता है कि भाई हम 1, 2, 3, 4 करके हम पूर्णता को प्राप्त होते हैं। उसी तरह से व्यवहारिक जीवन में पूर्णिमा हर महीने के अंतिम में होता है कि हम ये महीना पूर्ण हुआ। अब ये तो हुआ व्यवहारिक जगत का, और अब आध्यात्मिक जगत से पूछेंगे तो इसमें भी 3 घंटे लगेंगे। तो पहले अब आप लोग तय कर लें कि हम कर्म बताएं कि पूर्णिमा वाली बात बताएं। पूर्णिमा तो है, लेकिन व्यवहारिक जगत से और आध्यात्मिक जगत से चर्चा करने में पूर्णिमा के लिए हम लोग जिस तात्विक भाव को आज सुनने की इच्छा बिटिया की है उससे हम इतर हो जाएंगे, उससे हम अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको यही चीज सुनना है तो मैं इसी पर चर्चा करूं, या फिर इसका जो प्रश्न है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये कर्म है क्या, किसे कर्म कहा जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा जटिल प्रश्न है। आज तक हम सभी इन सभी चीज़ों में भगवत भजन करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, सांसारिक चीज़ों को एक साथ में देख रहे हैं बाबा, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कर्म ये गहन बड़ा गूढ़ है। तो इसका प्रश्न आज पूर्णिमा के दिन इसको पूर्णता प्रदान कर दिया जाए। तो आप लोग जैसा चाहें, आप लोगों को क्या इच्छा है, पूर्णिमा की चर्चा की जाए या कर्म की चर्चा की जाए? तो ठीक है, तैयार रहिए 6 घंटे के लिए, हम तो बैठ गए हैं। क्योंकि दोनों बातें नहीं हो सकती। बहुत 1-1.5 घंटे बोलूंगा, उतने में कर्म को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं। खैर आज कर्म की ही चर्चा हो जाए, अगली बार पूर्णिमा की चर्चा हो जाएगी।
तो हम सभी तैयार हैं। आइए हम सभी भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके नाम का आश्रय लें। तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बुलंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम दत्त परमात्मा की सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। राम। भगवत धर्मानुरागियों, हम इस संसार में आए संसारिकता का भाव हमने परिवार के लोगों से कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे चला जाए, बचपन से जानने का प्रयास किया। हम उन्हीं व्यवस्थाओं में, जो हमारे घर का, जो हमारे परिवार का, जो हमारे माता पिता का व्यवहार आचरण रहा, हम उसी से सीखे, उसी में पले, उसी में बढ़े। हमारी मानसिक, शारीरिक, वैचारिक उन्नति परिवार के वातावरण को, परिवार के लोगों को देख करके हुई, और हम उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर अपने आप को ऐसा ढाले। उदाहरण के लिए, जैसे आपके घर का बच्चा और किसी दूसरे जिले प्रदेश के घर का बच्चा, दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। उनके घर का जो व्यवहार है, आचरण है, व्यवस्था है, आपके घर का जो व्यवहार है, आचरण है, व्यवस्था है, पूरी तरह से कहीं न कहीं भिन्नता है,
अलग अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि अलग आपने ऐसी परिस्थिति बनाई, ऐसा व्यवहारिक रूप से आपने उन्हें अपने कारण, अपने स्थिति में निर्माण कर दिया और वो देखते देखते हो गए। उदाहरण से समझिए, कोई व्यक्ति जिसके घर में अनन्य भाव से गोविंद की भक्ति होती हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी पूजे जाते हों, वहां का एक ही भाव होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो उस परिवेश में जब बच्चा या बच्ची बढ़ते हैं, पलते हैं, तो उनके मन में भी वही भाव रहता है, वो इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कहीं कहीं किसी के घर में दो चार और देवी देवताओं को पूजा जाता है, तो जो दो चार और देवी देवताओं को पूजा जाता है, तो उनके घर जो बच्चा है, वह बच्चा और जिनके घर सिर्फ गोविंद का विग्रह है, तो गोविंद का विग्रह जानने वाला बच्चा, जिसका पालन पोषण सिर्फ एक परमात्मा के इर्द गिर्द में हुआ है, तो जब बड़ा होता है तो वो पूछ बैठता है ये कौन से भगवान हैं। जब किसी और के यहाँ जाता है तो दूसरे के घर का बच्चा कहता, अरे आपको नहीं पता, ये शंकर जी हैं, ये हनुमान जी महाराज हैं, ये दुर्गा माँ हैं, ऐसे। और आप लोगों ने इसको भले इग्नोर किया हो, लेकिन ये समझने का विषय है। ये दो हमने उदाहरण दिए, तीसरा एक और उदाहरण है, वह है कि आपने किसी अन्य परिवार के यहाँ भी देखा होगा जिसके यहाँ मानसिक विकृति हुई हो, मानसिक विकृति के कारण उसके घर में ओझा लोग आते हों और उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करवाते हो, तो उस परिवार में जो बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका जो व्यवहारिक ज्ञान होगा, उसका जो संस्कार होगा, वो एक डरावना, एक भयभीत होने वाला, एक भूत प्रेत वाला, एक विचित्र सा व्यवहार होगा। तीनों बच्चे संसार में आए, साफ साफ खुली हुई स्लेट थे, उस पर जिस पेन से जैसा लिखा गया, जिस दुधिया से लिखा गया, जिस रंग से लिखा गया, वही रंग उनके ऊपर चढ़ गया। कभी कभी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर कि इस्कान वालों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं और जब उनसे कोई प्रश्न करता है तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और गोविंद के अलावा उनके जीवन में कुछ होता नहीं। वो भी तो किसी माता पिता के द्वारा ही उत्पन्न किए गए बच्चे हैं, लेकिन उनके जीवन में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कोई मिलता है तो हरि बोल, वो बोल देते हैं, जय श्री कृष्णा बोल देते हैं। अब ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसको बनाने का कार्य किसका था? आपका। जैसा आपने उनको गढ़ा, उसी तरह का उनका आकार बन गया। आपने उनको ही नहीं गढ़ा, आपका भी जीवन उसी तरह से गढ़ा गया है। जो पुराने पूर्वज रहे हैं वो अन्य तरीके से जीवन जीते रहे हैं। कुछ आधुनिक लोग आए और बाहर पढ़े लिखे, कुछ हद तक उनकी पत्नियां कुछ इस तरह से हो गई कि उन्होंने भगवान को भी मानना एक तरह से बंद कर दिया, अथवा किसी दूसरे धर्म में जाने के लिए जितने हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्मों में गए, वह भी एक प्रकार की विकृति क्यों पैदा हुई? क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें उस तरह का संस्कार, वो माहौल, वो स्थिति, वो परिस्थिति नहीं दी। उनके अंदर अध्यात्म की
बात, आध्यात्मिक चीजें कभी व्यवहारिक जगत में ढाली ही नहीं। उनका एक ही बस कि हमारा बेटा पढ़े, हमारी बेटी पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े। तो जब कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, बचपना है उनका, अभी कच्चे घड़े हैं। अब वहाँ कॉन्वेंट के स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले प्रार्थना उन्हीं क्रिश्चियनों की कराई जाती है। तो उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर वही फिर छाएगा कि हमारा भगवान डाउन है या नहीं है, संदेहास्पद बातें आती हैं और उनका भगवान ऐसे है, और फिर वो उनके मन के अंतराल में वो बात बैठ जाती है। बैठने का परिणाम क्या हुआ कि जब वो बड़े हुए, थोड़ा और बढ़े, उसी कॉलेज में पढ़ने लगे, जो स्कूल था वो कॉलेज में परिवर्तित हो गया, और फिर उनके मन में आपके सनातन धर्म के प्रति आप ही के बच्चे के मन में जहर घोल दिया गया कि होली पर पेड़ क्यों काटे जाते हैं, शिव जी को दूध बर्बाद क्यों किया जाता है, वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये प्रश्न कौन करता है? किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति करता है क्या? आप देखेंगे तो आप ही के धर्म का व्यक्ति करता है। क्यों करता है? इसके पीछे कभी आप नहीं गए। इसके पीछे जाकर के देखिए तो उसके माता पिता का जो संस्कार है वो आधुनिक बनने के चक्कर में वो अपने आप को बर्बाद कर चुका है। उसकी आधुनिकता उसे ले डूबी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां बैठ करके इस पवित्र आसन पर कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता से ज्यादा आधुनिक कुछ नहीं है, हमारे रामचरितमानस से ज्यादा आधुनिक कुछ नहीं है, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण से ज्यादा आधुनिक कुछ नहीं है। आप कोई एक प्रसंग सुनिए व्यवहारिक जगत का, तो दोबारा अगर बात आएगी तो हाँ सुना है, लेकिन रामचरितमानस को सुनिए तो आपको नित्य नया लगेगा। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को सुनिए तो आपको नित्य नया लगेगा। भागवत की कथाएं हर जिले में, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां हो न रही हो। चाहे आपका छोटा सा जिला ये है, आप भी पता कर लो तो कहीं न कहीं हो रही होगी। प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं यह भागवत महापुराण की कथा हो रही है, और सुनने वालों की संख्या भी कम नहीं रहती, और नित्य सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? वो कभी नहीं कहते कि ये हम तो सुने हैं, और सुनना चाहते हैं। कोई ऐसा दूसरे धर्म का आप बुक उठा करके बताइए जिसमें यह लिखा हो कि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। यानी आपकी कथा सुनने के लिए कान जो है समुद्र के समान हो जाएं और फिर भी भरे नहीं। रामचरितमानस की चौपाई न लिया जाए, खाली इतना सोचा जाए कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें यह है कि उसकी कथा या उसकी चर्चा बार बार की जाए और आपको अच्छा लगेगा, सिवाय आपके ठाकुर की कथा के। यह उनकी कथा बार बार आप सुने और बार बार आपको नवीन से नवीन लगता है। कहने का अभिप्राय क्या है? हम अभी हमारे पास प्रश्न आया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और इस बात को बिटिया ने प्रश्न किया तो एक गीता का प्रश्न है 4थे अध्याय का। किम कर्मेति कयो पत्र मोहित तक्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है, कैसे जाना जाए? फिर अगले श्लोक में कहते हैं कर्मणोप बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। इसको जानना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये इतना गहन है, यह इतना कठिन है कि जब तक हमारे बचपन का संस्कार हमारे अंदर
अद्वैत का नहीं आएगा, परमात्मा के प्रेम का नहीं आएगा, परमात्मा के प्रति समर्पण और विश्वास का नहीं आएगा, तब तक यह प्रश्न उठेगा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सीधा सा प्रश्न है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। ये छोटा सा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसे समझना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके समझ में कर्म अकर्म विकर्म आ जाए, उसे फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन यह समझ में नहीं आएगा, यह भी गारंटी है, यह जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ लोग हैं तो आध्यात्मिकता की प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं आध्यात्मिकता के जूनियर में हैं, कुछ लोग हायर सेकेंडरी में हैं, और प्रश्न है पीएचडी का। प्रश्न करने वाला भी प्रश्न तो कर गया, अब उसकी भी मन स्थिति हमें पता है कि वो कितना जानता है। तो प्रश्न बढ़िया है, लेकिन प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए आपके मन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आप इस भाव को, जो मैं कहने जा रहा हूं, रंच मात्र का सुनने में गलती कर गए या इग्नोर कर गए, फिर आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। ये ऐसा ही है। मैंने इतनी सारी बातें क्यों करी, इसके पीछे कोई और कारण नहीं, इसी कर्म को समझाने के लिए कि जैसी परिस्थिति रहती है उसी तरह से हमारा जीवन निर्माण होता है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर का निर्माण तो सब जगह, जैसे सब खाते हैं वैसे हम सब खा करके शरीर का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो बुद्धि का निर्माण, चेतना का निर्माण, मन का निर्माण जिस परिधि में होता है, वो जिस माहौल में होता है, उसके अनुसार ही हमें उस तरह के अंतर हृदय में प्रश्न उठते हैं और उसका जवाब भी हमें उसी तरह से मिलता है। जीवन को समझने के लिए रामचरितमानस में बहुत अच्छा एक चौपाई है, आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से कई बार सुना होगा और गाया भी होगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान जो जस करईता सुफल चाखा, जो जस करई। हमारा कर्म ही प्रधान है, बाबा ने मानस में लिख दिया, और यह भी कहा कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अब आप कर्म तो सुन लिए कि कर्म, लेकिन इस कर्म के कितने भेद हैं आप घबरा जाएंगे जान करके। कर्म के भेद, अकर्म के भेद, फिर विकर्म के भेद। इसलिए मैंने कहा कि जब इसकी चर्चा होगी तो खाली कर्म को समझने में घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे, अकर्म और विकर्म की बात तो बहुत दूर की है। कर्म को समझना, हमने योग्यता बता दी कि जिसका माहौल, जिसके परिवार का माहौल, जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना एक परमात्मा के साथ जुड़ी हो और वह परम तत्व की व्यवस्था को बहुत करीब से फील करता हो, नजदीकी से फील करता हो, वह कर्म को समझने के लिए उपयुक्त पात्र हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, तनिक सा चूके कि ऊपर से निकल जाएगा। देखिए,
हम कर्म के भेद को पहले समझाएं आपको। हम संसार में जो भी कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी हो रहा है, भोजन से लेकर के, नित्य क्रिया से लेकर के, संसारिक कार्य से लेकर के, आध्यात्मिक व्यवहारिक कार्य से लेकर के, ये सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। सब कर्म है। आपका कदम आगे बढ़ा, कर्म किया आपने, ये भी कर्म है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कर्म जो है, आप बिना कुछ किए रह नहीं सकते। किसी संत से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूं। आप कह रहे हैं बिना किए आप खा नहीं सकते, और हमारी वर्णमाला में पहले क लिखा है, क लिखा है। इसको समझना होगा। पहले ख और फ नहीं लिखा गया, पहले लिखा गया क, फिर ख, फिर ग। ये इतना साधारण नहीं है। आप लोग कह देते हो कि क ख ग घ अंग, ये तो मात्र एक पढ़ाने का तरीका है, ये क ख ग, ये ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इसकी भी अपनी एक व्याख्या अलग से करी है। संत ने कहा कि बिना कोई किए खा नहीं सकता। सेठ जी थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिना किए खाता हूं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले शर्त लग जाए। बोले मैं संत हूं, यदि आप बिना किए खाते हैं तो मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा सेठ जी, और अगर आप करके खाते हैं तो आपको शिष्य बन जाना होगा, आप मेरे साथ जुड़िए। सेठ ने कहा मैं बिना किए खाता हूं। चलिए आपको बताता हूं, मैं कभी नहीं खा, बिना कुछ करता है नहीं, मेरे सारे नौकर करते हैं। आप भी करते हो। सेठ जी को बुलाया गया, सेठ जी बैठे, संत को बुलाया गया, कहा कि खाइए आप बिना किए। अब भोजन आया सामने, संत ने कहा खाइए। उन्होंने चम्मच उठाया और मिलाया और कहा नहीं, ये करना पड़ रहा है आपको, ये करना पड़ रहा है आपको, इसको मत करिए। कि कोई बात नहीं, नहीं करूंगा। नौकर को बुलाया, चम्मच उठाया, नौकर ने मुंह में डाला, कहा चलाइएगा मत मुंह। यदि आपने मुंह चलाया तो ये आपका कर्म हुआ। तो कर्म की गति जो है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म को समझना सबके बस की बात नहीं है। कर्म आपके जीवन में आपके द्वारा होगा ही होगा। और मैं तो इतना कहता हूं, बिना किए आप जी नहीं सकते। ये जो श्वास आप ले रहे हैं ना, यह भी एक प्रकार का कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म किए आप जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारे ऋषियों महर्षियों ने यदि लिखा कि करिएगा तभी आप खाइएगा, बिना किए आप खा नहीं सकते। अब ये व्यवहारिक जगत का जब कर्म इतना प्रभावशाली हो सकता है, तो आध्यात्मिक जगत के कर्म की तो चर्चा करूंगा तो आप सोच नहीं सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यवहारिक जगत का कर्म है, जिसे आप कर्म कहते हैं, यह ऑफिस से जाते समय, खेती करते समय, दुकान चलाते समय जो भी कर्म है, ये कर्म है आपका। और कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान है। और विश्व रचि राखा, पूरे संसार में इसकी प्रधानता है, सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि यही कर्म है या कोई और कर्म है।
तो मैंने कहा कि कर्म के कई भेद हैं। आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते, यह बात तो सत्य है। दूसरे भाव में चलिए तो भगवान हमारे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा का त्याग करके करो। अब एक तो कर्म यह है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसमें जरूर मेरी किसी न किसी प्रकार की उम्मीद जुड़ी होती है, इच्छा जुड़ी रहती है कि यह कार्य करूंगा तो इसका परिणाम हमें यह मिलेगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस कर्म को करने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो आप उस कर्म को करना नहीं चाहेंगे। और भगवान सीधे सीधे कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन माम फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से कर्म मत कर। यह भी एक प्रकार का कर्म हुआ। भोजन करने की स्थिति में भी हम कर्म कर रहे हैं, वह भी एक प्रकार का कर्म हुआ। व्यवहारिक जगत का सांसारिक जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें भी हम कर्म कर रहे हैं, वह भी एक प्रकार का कर्म हुआ। समाज में हम अपनी गुट्टी सीधी कर रहे हैं, अपने धन के लाभ के लिए झूठ बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नैतिक कर रहे हैं, अनैतिक कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म हुआ। और कर्म ही हमको बांध भी देता है, कर्म ही हमको छुड़वा भी देता है। तो कर्म के जितनी विभाग किए जाएं बनते जाएंगे। तो क्या यही कर्म है कि इसके अलावा और कोई कर्म है? अब इस बात को समझना है कि व्यवहारिक जगत का जो जीवन है उसमें तो यही कर्म है। करोगे तो खाओगे, करना पड़ेगा। हम जो भी कर रहे हैं, कभी कभी आपने स्लोगन किसी जगह पे, खास करके पहले के जमाने में हम बचपन में थे तो देखा था, कर्म ही पूजा है, ऐसा लिखा जाता है। आप लोगों में कहीं पढ़ा होगा कहीं। तो उस कर्म को जो हमारी पूजा है, इसलिए कहा गया कि अगर हम अन्य कोई कर्म पर ध्यान देंगे तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। तो हमें व्यवहारिक जगत का जो कर्म है यही हम कर्म अपना मान करके कि भैया हम भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, समाज का भरण पोषण कर रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और यही मेरी पूजा है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप वार्ता करते हैं तो वो आपसे यही कहेंगे कि मेरा कर्म मेरी पूजा है, मैं कर्म करता हूं, नित दिन मैं परिवार का भरण पोषण करता हूं, सब कुछ करता हूं और यही मेरा कर्म है और ये मेरी पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये सब बातें अपने मन को सही करने के लिए, अपने आप को भ्रमित करने के लिए और समाज को उत्तर देने के लिए हो सकती है। हम जिस कर्म की चर्चा करना चाह रहे हैं, जिस कर्म के लिए बिटिया का प्रश्न उठा है, वह कोई कर्म अलग है। उस कर्म को भगवान ने यदि कहा है तो भगवान के कहने का उद्देश्य कोई साधारण सा नहीं है। भगवान कौन सा कर्म करने के लिए कह रहे हैं? आप ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हो और आप उसके सामने न जा सके, उसके सामने आप न खड़े हों, लेकिन आप पीछे से ही उसको बताएं कि देख तू बंधन में पड़ा है। ये जो बंधन है ना, ये तुम्हें अनंत जन्मों तक बांध के रखेगा, इससे तू निकलने का प्रयास कर। और निकलने के लिए इस बंधन में जो गांठ लगी है, इसको खोलने का तरीका मैं तुझे बता रहा हूं और ऐसे ऐसे इस गांठ को तू खोल दे।
अब वही तरीका परमात्मा बताते हैं। अब तरीका तो परमात्मा बताए, लेकिन वो तरीका हमारे समझ में ना आए तो क्या हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं? कभी कभी आपके जीवन में ऐसे भी बंधन है कि बेटा बाप से बंधा हुआ है, परिवार परिवार से बंधा हुआ है, नात रिश्तेदार से बंधा हुआ है। यह भी एक प्रकार का बंधन है। आप सोचते हैं कि हम तो कहीं से नहीं बंधे हैं ना, लेकिन मैं बताऊं, आप कम से कम 40 जगह से तो जरूर बंधे हैं। माता पिता से बंधे हैं, नात रिश्तेदार से बंधे हैं, पत्नी पति से बंधे हैं, भाई बंधु से बंधे हैं, और तो और पंडित जी से बंधे हैं। वो कहते हैं कि हमारे जजमान हैं। नाई से बंधे हैं, वो भी जानता है कि हमारे जजमान है, ये मतलब हमारा वो है। कुम्हार से बंधे हैं, कहार से बंधे हैं, अरे मरते दम तक आप महापात्र से बंधे हैं। सब पूछिए, नीलामी होती है जिले जिले की, कस्बे कस्बे की कि ये एरिया मेरा है, आपको पता नहीं चलता, आप बेच दिए जाते हैं। तो ये बंधन ही तो है। कहां कहां बंधे हैं आपको खुद नहीं पता, लेकिन मूल रूप से आप 4 जगह से बंधे हैं। और ये 4 जगह से बंधे तो सब जगह से हैं, लेकिन 4 जगह से जो बंधे हैं, तो वो जिन 4 लोगों ने आपको प्रेम पास में बांधा है, वो आपकी मदद भी करते हैं, आपकी सहायता भी करते हैं, लेकिन फिर भी बंधन तो बंधन है। जैसे अभी याद आ रहा है तो कह रहा हूं, इसकी चर्चा मैंने एक बार बहुत पहले करी भी थी। एक राजा थे, राजा जी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े यशस्वी थे, लेकिन पुत्र न होने के कारण उनका राज्य, फिर अगला वारिस कौन होगा, अगला युवराज कौन होगा, इसकी चिंता में पड़े रहते। तो अपने राज्य के तांत्रिकों को बुलवाया, तांत्रिकों से कहा मुझे बच्चा हो जाए, ऐसा कोई उपाय करिए। तांत्रिकों ने कहा महाराज बच्चा जरूर हो जाएगा, उसके लिए एक शर्त है, उसको पूरा करना होगा आपको। राजा ने कहा कौन सी ऐसी शर्त है? उन्होंने कहा बच्चा तभी होगा जब किसी बच्चे की आप बलि देंगे। तांत्रिक तो तांत्रिक, उन्होंने कहा हम बलि देंगे जब बच्चे की, तभी आपके रानी के गर्भ में बच्चा आएगा। यदि आप तैयार हों तो बोले भाई राज्य के संचालन के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। और उन्होंने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी कि कोई जिसकी संतानें ज्यादा हों वो अपने बच्चे को, गरीब हो तो हमें दे दे, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे और बदले में उसको मुंहमांगा धन दिया जाएगा। जब डुगडुगी पीटी गई तो एक परिवार था जिसके 4 लड़के थे, माता पिता गरीबी में जी रहे थे। लड़का जो था वो 3रे नंबर का था और वो पास के आश्रम में जाता था, वहां साफ सफाई करता, सत्संग होता तो सुनता, पढ़ लिख करके घर का कुछ काम नहीं करता, सिर्फ स्कूल से आए और आश्रम चला जाए, वहां गुरु भगवान की सेवा करता, आश्रम की साफ सफाई करता, शाम को घर पे आता। माता पिता दुखी होते कि ये तो पूरा निठल्ला है, घर का कोई काम नहीं देखता है, किसी भी प्रकार का हम इससे अगर कुछ कह देते हैं तो सुनता नहीं है। तो उन लोगों ने तय किया कि इसी को राजा को दे दिया जाए और मुंह मांगा धन मिल जाएगा। बलि राजा दे देंगे, ये मेरे काम का नहीं है, और मुझे मुंह मांगा धन मिल जाएगा तो मेरा परिवार ठीक ठाक चलेगा। तो राजा को वह बेटा दे दिया गया,
माता पिता ने दे दिया, राजा के सिपाही आए लेकर के गए, उसने मुंह मांगा धन अपना प्राप्त किया। अब पूजा शुरू हुई, तांत्रिक लोग पूजा करने लगे, उस बच्चे को नहलाया गया, धुलाया गया, भोज्य पदार्थ पवाया गया। अंत में जब उसकी बलि देने की बात आई तो राजा सामने बैठे थे, तो वहां एक प्रथा है बलि की कि अंतिम इच्छा क्या है। तो उस लड़के से पूछा गया क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस लड़के ने 1 सेकंड के लिए आंख मूंदी और कहा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाएगी। बोले हाँ बिल्कुल, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी। उसने कहा मुझे 1 बोरी बालू मंगवा दिया जाए। राजा का आदेश, पूजा के मंडप में ही 1 बोरी बालू मंगवा दिया गया। लड़के ने उस बालू के 4 ढेर बनाए, 4 ढेर बनाए और चारों ढेर में बारी बारी से हाथ जोड़ा एक के सामने और उस ढेर को मिटा दिया। फिर दूसरे ढेर के पास बैठा, वहां भी हाथ जोड़ा और मिटा दिया। तीसरे ढेर के पास बैठा, वहां भी कुछ देर तक बैठा रहा, हाथ जोड़ा और मिटा दिया। चौथे ढेर के पास गया और हाथ जोड़ करके बैठ गया और तांत्रिकों से कहा अब आप मेरी हत्या कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। तो तांत्रिक लोग इतना उसके द्वारा कर्म किए जाने पर भयभीत हो गए, बोले ये बताओ तुमने किया क्या। राजा भी बैठे थे, उसने कहा कुछ नहीं किया, आपका कार्य है, अब आप अपना कार्य करिए, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। तांत्रिकों ने कहा नहीं, बिना बताए तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी, जब तक तुम बताओगे नहीं, क्योंकि हम लोग शंका में बलि नहीं देंगे। राजा ने भी कहा कि जब तक तुम बताओगे नहीं तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी। तो उस लड़के ने कहा राजन, पहला ढेर मेरे माता पिता का था, मैं उनके बंधन में था और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरे सुरक्षा की व्यवस्था उनको देखना चाहिए था, मेरी रक्षा उनको करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे माता पिता ने धन के लोभ में आकर के मुझे त्याग दिया, मेरे तरफ से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया, तो मैंने वो ढेर गिरा दी कि अब इनसे मुझे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी ढेर श्रीमान जी, राजा जी, मेरे नात रिश्तेदारों की है। उन्होंने एक बार भी मेरे माता पिता को समझाने का प्रयास नहीं किया, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि मेरी सुरक्षा करते, लेकिन उन्होंने भी मेरे माता पिता को समझाया नहीं, इसलिए मैंने वो भी ढेर गिरा दी। तीसरी ढेर स्वयं जिस राज्य में रहता हूं उस राज्य के राजा की होती है। राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन आज राजा ही अपनी प्रजा को मारना चाहता है, तो मैंने राजा से भी उम्मीद खत्म कर दी। अब ये चौथी ढेर मेरे परमात्मा की है। अगर उम्मीद है इसी परमात्मा से और मेरा अपना अब कोई नहीं रहा, न परिवार, न रात रिश्तेदार और न राजन स्वयं आप, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई न उस परमात्मा के अलावा अच्छा है भी कौन।
ये संसार के जितने रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितने सगे संबंधी हैं, अभी उस दिन के प्रवचन में हम सबने सुना, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर नर मुनि सब कर स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी सब जगत के जितने भी संबंध हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने हमारे बंधन हैं, ये सब स्वार्थ के हैं। इन बंधनों में स्वार्थ की जो बदबू आती है, विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार गोविंद से रिश्ता जोड़ करके देखो, वास्तविक सुगंध जो आपको चाहिए वो वही मिलेगी। साधक तो कहता है कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ देखे ना देखें, लेकिन हम उनसे अपना रिश्ता बना लें और कहें तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। उस बच्चे को, उसके बच्चे के भाव को जब राजा ने देखा तो राजा विचार करने लगे, धर्मात्मा थे, कि मान लीजिए हमने इस बच्चे की बलि कर ही दी और फिर भी बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्यों ना हम इसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना लें। और वही हुआ। राजा ने पंडितों से कहा, तांत्रिकों से कहा, सुनो, हमें मेरा पुत्र मिल गया है। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा, यदि हमारा भरोसा राम पर हो गया तो जगत के लोग हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। उस छोटे से बच्चे का भरोसा परमात्मा पर था। उसने सत्संग में यही सुना कि ये संसार, ये परिवार, ये नाते रिश्तेदार, ये सब के सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में स्वार्थ में रत होकर के हमें छोड़ देंगे, हमें बेच देंगे। लेकिन मेरा गोविंद, जिसकी ओर हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे, जिसकी ओर हम दीनता पूर्वक उसके चेहरे को, उसके भाव को एक बार निहार करके देखेंगे, तो दीनानाथ है, मेरी ओर से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। मैं आप सबसे कहता हूं, ये संसार के जितने भी लोग हैं आपकी तरफ से मुख मोड़ लेंगे। आप कभी बिस्तर पर पड़ करके देखिए, 2-4 महीने के बाद लोग इंतजार करते हैं कि बाबूजी कब अब छोड़ें, बहुत सेवा करवा लिए, भगवान इनको उठा लीजिए। वही बाबूजी जिन्होंने तिल तिल करके अपने परिवार के छोटे छोटे पेड़ों को, आपके जैसे पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को सिंच सिंच करके बड़ा किया। ये संसार है। मैं आप सबसे कहूं कि जिस चीज की तरफ हम आपको लेकर के जाना चाहते हैं वह ऐसा कर्म है जिसमें बंधन नहीं है। हमने इतनी सारी चर्चा इसलिए करी कि ये जितने भी संसार के कर्म हैं इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बंधन है। और जो भगवान ने कर्म कहा है
वह आपको इसी संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कहा है। अभी तक आपने जितने भी नात रिश्तेदार, भाई बंधु, पूर्व परिवार जिनके लिए आपने किया, कहीं न कहीं आप उनके लिए किसी न किसी रूप में आप उनके कार्य को करने के लिए विवश हैं। आप कहीं भी किसी जगह पे जा रहे हो, जरूरी काम हो, पता लगा पीछे से फोन आ गया आपके घर का, कोई रिश्तेदार का, जिससे कि आपका काम अटका है, आप तुरंत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका कार्य करना है। क्यों? क्योंकि बंधन है। और एक ही जगह ऐसी है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कभी प्रभु की शरणागति लेकर के देखिए, और जिसने ले लिया है उससे पूछिए। पल भर के लिए वो दुखी हो सकता है, लेकिन जानता है कि ये संसार के जितने रिश्ते हैं ये देखने में ही हैं, लेकिन मेरा तो कोई और है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर बस एक वही मेरा है, वही मेरा है, जिसको हमने कभी अपना बनाया ही नहीं, जिससे हमने कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं, जिससे हमने सिर्फ अपने बुद्धि से जानने और समझने का प्रयास किया, जिसके साथ में हमने कभी दिल लगाया ही नहीं। अगर सत्संग के ही माध्यम से आपको यह पता चल जाए कि संसार के लोग दिल लगाने के लिए नहीं हैं, दिल लगाने के लिए तो बस एक ही है, वो मेरा सरकार है। और जो लगा देता है, जो ताल ठोक करके खड़ा हो जाता है मैदान में कि अब जो होगा दिखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा,
दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना। दीवानी तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन भगवत धर्मानुरागियों, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारा भाव अधिक से अधिक उस प्रियतम के प्रति हमारा कर्म उसके लिए जब होने लग जाए तो अब कर्म की दूसरी अवस्था में हम प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने व्यवहारिक जगत के कर्मों की चर्चा करी, जिससे हम कर रहे हैं और पूजा मान करके कर रहे हैं, वह कर्म है और इसे करना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अब जो हम कर्म आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह कर्म मेरे गोविंद के द्वारा किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक के जितने कर्म हैं, यह सारे कर्म हमने आपसे चर्चा करी कि बंधन में डाल वाले कर्म हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन अब जो प्रभु के द्वारा बताया गया कर्म है, वो बंधन से मुक्त करने वाला कर्म है। इस कर्म को जानना अत्यंत जरूरी है। इतनी चर्चा का सिर्फ बेस यही है, कारण जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रभु कारण रहित हैं। इसलिए बिना कारण का जो कर्म हो, बिना किसी इच्छा का जो कर्म हो, बिना किसी हेतु का जो कर्म हो, बिना किसी आवश्यकता का जो कर्म हो, अथवा कह लीजिए कि बिना किसी कामना का जो कर्म हो, वह कर्म हमारे प्रभु समझाना चाहते हैं। उस कर्म को जानना जरूरी है। कर्मणो अपि बोद्धव्य बोद्धव्य च कर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसे जानना जरूरी है। और इसकी गति बहुत गहन है। हम तो इतना शॉर्टकट में आप सबसे बता करके उस पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन के लिए जरूरी कर्म क्या है, ये जान लेना जरूरी है। इसे जानना इसलिए जरूरी है कि यही एक ऐसा कर्म है जिसको करने के लिए हमको संसार में आना पड़ा है। और ये जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमको बार बार आना पड़ेगा। जब तक यह कर्म हम, अच्छा, यह भी गारंटी के साथ कहता हूं कि यही एक रास्ता है, यही एक लूप होल है, पोल है, जिसके माध्यम से हम मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है ही नहीं, सिर्फ यही एक उपाय है जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म का मतलब बिना किसी कामना के। अब वो कर्म क्या है? तो गीता के चौथे अध्याय के पहले तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे मैं बताऊं, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि कर्मण देवाधिकारस्ते
माम फलेषु कदाचन। भगवान ने एक क्लू दिया, एक हिंट दिया कि देख कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके। फिर भगवान की बात को जब अर्जुन समझ गया, क्योंकि अर्जुन अभी तक यह जानता है कि जो कर्म करेंगे भाई उसका परिणाम मिलेगा, बिना कामना के कर्म नहीं होगा। और भगवान शुरू में ही कह दिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते लेकिन माम फलेषु कदाचन, जो मैं कर्म बता रहा हूं उसमें फल की इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि वो जब फल पाओगे तो भी भोगने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छा कर्म करके आओगे, बुरा कर्म करके आओगे, दोनों स्थिति में आपको संसार में आना पड़ेगा। तो कोई एक ऐसा कर्म भी है मेरे पास जिसको करने के बाद तुम्हें संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन के अंदर की जिज्ञासा को जानते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नियत कुर कर्मम तुम, कर्म जाए वो कर्मणा, शरीर यात्रा पीछते ना प्रसिद्धेद कर्मणा। मेरे द्वारा निर्धारित किया गया कर्म है, उस कर्म को तू कर। तो क्या उस कर्म को करने से क्या होगा? कहा नियत कुर कर्मम तुम, पहले जो मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है कर्म उसे तू कर। तो अच्छा कर्म तो करूंगा, लेकिन फिर बचपन से मेरे डीएनए में है कि परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम की हमेशा उम्मीद रहती है। आप भले कह दो कि नहीं इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बात चलती रहेगी कि नहीं, अरे बिना परिणाम के कैसे कुछ होगा, कुछ तो चाहिए भाई। भाई बेगारी भी करेंगे तो कम से कम मुखारी तो हो जाए, इतना भी से अगर चूक गए तब क्या बेगारी। तो भगवान ने कहा कि तू जानना चाहता है ना कि इस कर्म को करने के बाद क्या होगा, तो कहा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। ये जो तेरी शरीर की बार बार यात्रा हो रही है, आना जाना ये जो बराबर लगा हुआ है तेरा, न प्रसिद्धेद कर्मणा, इस कर्म को करने के बाद तेरे शरीरों की यात्रा बंद हो जाएगी, यानी आना जाना बंद हो जाएगा। ये कर्म समझना है। अभी तक हमने जिस कर्म की चर्चा करी वो व्यवहारिक जगत का, संसारिक अथवा जो भी कर्म आप समझ लीजिए, उन सब कर्मों पर हम गए। लेकिन ये जितने भी कर्म थे वो कर्म परिणाम देने वाले थे, और उस परिणाम के कारण हम इसी संसार के बंधन में आकर के बार बार गिरते पड़ते उठते, हम ब्रह्मा तक बन सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं कर्म करके, लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पूड़े मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान से अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जानते हो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अच्छा कर्म कर लेने के बाद तुम स्वर्गलोक भी जा सकते हो, इंद्र भी बन सकते हो, लेकिन छिड़े पूड़े मृत्युलोकम विसंति, जैसे तुम्हारा अकाउंट खाली हुआ, जैसे आप इस संसार में हैं, आप अरबपति बन जाइए, आप किसी होटल में चले जाइए और वहां कह दीजिए कि इतना लाख रुपया मैं देता हूं, हमको 5 स्टार 7 स्टार जो भी स्टार की होटल है हमें रहने दो, वो आपको रहने देगा, पैसा अकाउंट से आपके निकलवा करके अपने काउंटर में जमा कर लेगा। लेकिन जैसे ही पैसे समाप्त होने की स्थिति में होंगे, वो आपको नोटिस दे देगा कि 2 दिन में आप पैसा जमा करिए और नहीं तो फिर यहां से चलिए। आप ये नहीं कर सकते अरे भाई मैं 20 साल से यहीं पे हूं, तुम क्या समझ रखे हो हमको, वो कुछ नहीं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पूड़े मृत्युलोकम विसंति, आपका पुण्य समाप्त हुआ कि धक्का मार करके गिरा दिए जाओगे। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, जितना कामनाओं के द्वारा कर कामना इच्छा रख करके कर्म किया गया, वो कर्म हमें क्या करेगा, इंद्र तक बना देगा, लेकिन फिर भी हमारा पतन सुनिश्चित है। तो कौन ऐसा कर्म है कि जिस कर्म को करने के बाद हमारा पतन न हो, वही कर्म भगवान
अर्जुन को बता रहे हैं, जिस कर्म के लिए प्रश्न उठा है इसको समझना है। वह कर्म क्या है? भगवान ने कहा नियत कुरु कर्म, मेरे द्वारा निर्धारित किया गया कर्म है। अब प्रश्न हुआ कि ये क्या करेगा कर्म? तो कहा शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध कर्मणा, ये शरीर की यात्रा को बंद कर देगा, आवागमन को बंद कर देगा। तब मन में प्रश्न उठेगा, भाई तो ऐसा कर्म कौन सा है जो मुक्ति प्रदान कर दे? आप सबके मन में भी यही उठ रहा होगा कि अच्छा ऐसा भी कर्म है क्या जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे? हाँ, तो आप सबके मन में भी उठ रहा है, तो निश्चित तौर से आप जानने के उत्सुक होंगे कि वो कौन सा कर्म है। तो वह कर्म है, फिर अगले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। यज्ञ के अलावा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा लोकोयम कर्म बंधन, अन्य जो भी कर्म किया जाएगा वह इसी लोक में बंधन का कारण है। सिर्फ यज्ञ ही एक ऐसा कर्म है जिसको करने के बाद हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आप भी कहोगे बड़ा सरल है भाई, जौ तिल गुड़ मिलाकर के आग जलाकर के रोज यज्ञ कर दिया करें, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि यह जौ तिल गुड़ घी वाला यज्ञ नहीं कहा जा रहा है। इस यज्ञ को भी समझना होगा, तब फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वो यज्ञ क्या है और कैसे किया जाएगा। तो भगवान ने उस कर्म को यज्ञ में परिवर्तित किया। कर्म क्या है? कहा यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ करने की क्रियाविधि का नाम कर्म है, यज्ञ की करने की क्रियाविधि का नाम ही कर्म है। अब वो कर्म तो समझ में आ गया, लेकिन यज्ञ नहीं समझ में आया कि कौन सा यज्ञ किया जाए। तो इसके लिए भगवान ने 14 प्रकार के यज्ञ बताए, एक दो नहीं बताया, 14 प्रकार का यज्ञ बताया। भगवान ने 14 प्रकार का यज्ञ क्यों बताया? क्योंकि इस संसार में हम सभी जो आए हैं मुर्दे हैं, और इस बात को कबीरदास जी खूब खुल करके बोलते हैं, संतो यह मुर्दों का देश, संतो यह मुर्दों, ये मुर्दों का देश है। अच्छा, इस लोक का नाम क्या है आप बताओ? अच्छा, जब मृत्यु लोक नाम है तो जिंदा लोग तो है नहीं, तो यहां कौन लोग हैं? इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। अगर जिंदा लोग रहते तो इसका नाम जिंदा लोक होता ना भाई। हाँ, इसका नाम क्या रखा गया है? मृत्यु लोक। ये मुर्दों का देश है। और यहां मुर्दे किस तरह के हैं? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मुर्दा ही बोलता है, मुर्दा ही सुनता है, मुर्दा ही सुनाता है, मुर्दा ही समझाता है। न मुर्दा जागृत हो पाता है, न दूसरा मुर्दा भी जागृत हो पाता। दुर्भाग्य तो यह है, ये जगत मुर्दों का है। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को समझा रहा है कि ऐसे करो, और दूसरा मुर्दा बैठ करके सुन भी रहा है, लेकिन न वो कर रहा है न वो कर रहा है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि संतो यह मुर्दों का देश। क्यों कहा? एक बार की बात है, कबीरदास जी अपनी धर्मपत्नी के पास गए, बैठे थे। उनकी धर्मपत्नी गेहूं पीस रही थी। तो पहले के जमाने में चाकी होती थी, तो सत्संग उनकी धर्मपत्नी भी बहुत करती थी। अब तो कबीरदास जी गए, उनके पास बैठे और रोने लगे। तो पत्नी ने कहा, रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? तो वहां पर दोहा बना है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इन दोनों के बीच में कोई बचा नहीं, सब चले जाएंगे, मुर्दों का देश है। तो पत्नी ने कहा, नहीं बचा है। कहा कौन?
कहा जो गुरु के शरण से लग गया, जो गुरु के चरण से लग गया, वो बच जाएगा। बोले दिखाओ। कहा गुरु यह कील है, ये दोनों पाटों के बीच में गुरु कील है। और उठा करके चाकी उठाया और कहा देखो जितने गुरु के चरण से लगे हैं वे सब के सब बचे हैं, बाकी के कोई नहीं बचा। तो जो गुरु चरण से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जब तक आप गुरु के चरणों से लग गए आप बच जाएंगे, आप जिंदा हो जाएंगे। आज वही चर्चा हो रही है कि यदि आप गुरु के द्वारा बताई हुई बात को समझ जाते हैं और अपने अंतर हृदय में इस भाव को महसूस करने लगते हैं तो आप यह समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और किस कर्म को, किस यज्ञ को करने के बाद हम पुनः इस संसार की चक्की में पिसेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे, हमें आना नहीं पड़ेगा। इस बात को ही लेकर के भगवान ने 14 प्रकार के मुर्दे इस जो जगत में हैं उनके लिए 14 प्रकार का यज्ञ बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि 14 प्रकार के ही क्यों मुर्दे हैं? 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो आगे चल करके जब हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे तो उसमें लंका कांड में एक प्रसंग आता है। अनुराग रूपी अंगद जब मोह रूपी रावण के पास जाते हैं तो अनुराग की स्थिति क्या होती है कि परमात्मा से उनकी सन्निकटता है। आप तो जानते हैं मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, तो अनुराग होगा तो रघुपति साथ होंगे। तो अनुराग रूपी अंगद ने मोह रूपी रावण से कहा कि तुझे तो मैं अभी मार देता, लेकिन मैं मुर्दों को नहीं मारता। मुर्दों को मारने का काम तो मेरे प्रभु का है। तो रावण के मन में संदेह हुआ कि मुर्दों को मारने का काम तुम्हारे राम का क्यों है, ये बताओ पहले। तो अंगद ने कहा मुर्दों को मारने का काम प्रभु का इसलिए है कि जिस मुर्दे को प्रभु हमारे मार देते हैं वह फिर मुक्त हो जाता है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण दीन जानी तहि निज पद दीना, दीन जानी। प्रभु का कार्य ही है कि कोई भी मुर्दा हो उसे प्रभु जिंदा कर देते हैं, यानी अपना लोक प्रदान कर देते हैं। अपना लोक प्रदान करने का मतलब उसके जीवन में अमृत घुल जाता है और परमात्मा के लोक को प्राप्त हो जाता है और फिर अमृत का पान करने लग जाता है। इसलिए जो भी जीते जी संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा यज्ञ कर लो, ऐसा कार्य कर लो कि जीते जी ही मुक्त हो जाओ। जो ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, वो स्वार्थी गुरु है वो जो कह रहा है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो जीते जी ही मिलेगी, इसीलिए जीवन मुक्त नाम रखा गया है। जिसको मुक्ति मिलनी है वो जीवन मुक्त जो होना है वो कैसे होगा जीवन मुक्त? कहा 2 उपाय है। पहला यज्ञ का अनुसरण करो, पहला उपाय। कहा दूसरा, कहा जब यज्ञ का अनुसरण करोगे तो दूसरा उपाय यह है कि किसी गुरु के संरक्षण में यज्ञ का अनुसरण करो, क्योंकि गुरु के बिना यज्ञ संभव नहीं हो सकता। इसी गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन यदि तुझे यज्ञ अगर मुक्त होना है और यज्ञ को जानना है तो एक ही उपाय है, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस गुरु के पास जाओ। पहला कार्य है कि प्राणिपात करो,
अपने आप को सौंप दो। अगर आप जानते हो कि वह योग्य गुरु है तो परिप्रश्नेन सेवया। अब दूसरी बात यह है कि परिप्रश्न करो। परिप्रश्न इसलिए कहा प्रभु ने कि आपके मन में एक भी प्रश्न से संतुष्टि मिल सकती है और 1 करोड़ प्रश्न के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। भगवान चाहते तो कहते कि तद विद्धि है प्राणी पाते ना 100 प्रश्न न सेवया। 100 प्रश्न करो। सहस्त्र प्रश्न न सेवया। 1000 प्रश्न करो। कोटि प्रश्न न सेवया। करोड़ों प्रश्न करो। लेकिन भगवान ने कोई अंक नहीं दिया। भगवान ने कहा परिप्रश्न न सेवया। तुम्हारे अंदर जितने प्रश्नों के बाद तुम संतुष्ट हो सको उतने प्रश्न करो। लेकिन जब तुम्हारे प्रश्न हैं तो गुरु क्या करेंगे कि उपदेशयन्ति ते ज्ञान, तुझे उपदेश करेंगे। तेरे अंतर हृदय में ज्ञान जो है, आत्म जो स्वरूप है, उसी से तुम्हें मिलवा देंगे, जानकारी करा देंगे, तुझसे उनसे भेंट करा देंगे, उपदेश कर देंगे। उपदेश का अर्थ कुछ और नहीं है कि बहुत उपदेश हुआ। उपदेश क्या? उपदेश का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, समझने का विषय है। लोग इन शब्दों को व्यवहारिक जगत में प्रयोग करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी आती है। जबकि उपदेश शब्द का अर्थ यौगिक है। उप का अर्थ होता है समीप, देश का मतलब होता है स्थान, यानी आपको आपसे मिलवा देंगे। गुरु का कार्य क्या है? गुरु आपको आपसे मिलवा देंगे। तो क्या आप अपने आप से नहीं मिले हैं? आप बिल्कुल नहीं, आप अपने आप से मिले हैं। आप अपने शरीर से मिले हैं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, जबकि बार बार प्रभु आपको याद दिलाने के लिए आपको और आपके शरीर को अलग अलग करते हैं। हां, कैसे करते हैं? जैसे आपके पैर में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं और कहते हैं मेरे दाएं पैर में दर्द है। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने कहा कि मेरे दाएं पैर में दर्द है, तो आप कौन है और आपका पैर कौन है? आप और आपका पैर ये दो हुए। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलिए एक शब्द और बोलता हूं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे पूरे शरीर में दर्द है। तो जो कह रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है वो कौन है? जो ये बात कह रहा है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है वो है कौन? वही आपका आत्म स्वरूप है और आपका जो शरीर है उससे अलग है। इस बात को जब जान जाएंगे तो शरीर का जो मोह है आप उससे हट जाएंगे। तो शरीर मात्र एक साधन है, यह जान जाएंगे। किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, किसी की मड़ई टूटी है, किसी की बिल्डिंग बढ़िया है। तो बिल्डिंग लेकर के नहीं चाटना है। टूटी हुई मड़ैया में भी नींद आएगी और हो सकता है बड़ी वाली बिल्डिंग में दवा खाने के बाद नींद आए, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए घर को लेकर के अपने मन में यह विचार त्याग दें कि मेरा घर बहुत सुंदर रहना चाहिए। अरे जैसा है, जो राम जी ने दिया है उसे स्वीकार करिए और यह महसूस करिए कि मुझे रहने के लिए मेरे राम जी ने जो घर प्रदान किया है उसकी देखरेख मुझे करना है, उसकी सेवा शुश्रूषा करना है, वो खराब ना हो, उसमें कोई दिक्कत न आए, उसमें कोई समस्या ना हो। उसके लिए डॉक्टर से चेकअप करा करके, मैकेनिक डॉक्टर ही है, चेकअप करा करके उसको दुरुस्त रखिए और ये मानते रहिए कि ये घर है मेरा, मैं कोई और हूं। तो गुरु क्या करता है? यही कहता है उपदेशयन्ति ते ज्ञानम्, उपदेश कर देता है। उप मतलब समीप, देश मतलब स्थान, यानी आपको आपके समीप कर देता है, यानी आपको आपसे मिलवा देता है, यानी आपको अपनी आत्मा का ज्ञान करा देता है, यानी कि आप आत्मज्ञानी
हो जाते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि इनको आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान का कोई और अर्थ नहीं है। जो यह जान ले कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। ये हाड़ मांस का पुतला कितनी बार हमको मिला है, करोड़ों अरबों बार मिला है, करोड़ों अरबों तरीके से मिला है। कभी ये पशु की योनि में मिला है, कभी ये कीट पतंग की योनि में मिला है, कभी ये पशु पक्षी की योनि में मिला है, कभी ये मनुष्य की योनि में मिला है, कभी ये देवता की योनि में मिला है, कभी हम भी ब्रह्मा रहे हैं, कभी हम भी विष्णु रहे हैं, कभी हम भी कीट पतंग रहे हैं। ये ऐसे ही बदलता रहा है। लेकिन हम जो बुद्ध शुद्ध चित्त आत्मा हैं, हम एक रस रहे हैं, एक हैं। अब लोग प्रश्न करते हैं यहां पर, कभी कभी आपने कहा होगा और देखा होगा, पेपर में रोज पढ़ते होंगे कि फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि भाई जब आत्मा मरती ही नहीं तो उसकी हत्या कैसे हुई? प्रश्न उठता है यह, जब आत्मा मरती ही नहीं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्तापो नासो सयति मारुत अछदेव क्लेदेव दाह्यो वसो सेयव च नित्य सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातन। हम किसके उपासक हैं? हम किसके उपासक हैं? हम सनातनी हैं, सनातन है ना। हम किसके उपासक हैं? अछदेव अक्लेदेव अदाह्यो असोस्य एव च। यह किसके लिए कहा जा रहा है? आत्मा के लिए कहा जा रहा है। हमारी आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न गिराया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो यह कैसा है? कहा सनातन है। अचलो यम सनातन। और हम कौन हैं? सनातनी हैं। तो हम किसके उपासक हैं? सनातन के। सनातन कौन है? आत्मा है। हम किसकी उपासना करते हैं? आत्मा के। आत्मा कौन है? यही हमारे अंतर हृदय में बैठा हुआ जो हमारा आत्म स्वरूप है, यही आत्मा है। इसी का पर्यायवाची परमात्मा है, इसी का पर्यायवाची भगवान है, इसी का पर्यायवाची ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईधन स्वर। जो इसके अंदर श्वास प्रश्वास आ रहा है वही ईश्वर है। और कहां रहता है? तो कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहां रहता है? हृदय में रहता है। आत्मा रहता कहां है? हृदय में रहता है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यांश सर्वभूतानि यद्रारूढ़ानि माया। तो यहां पर प्रश्न उठता है, ईश्वर अगर हृदय में रहता है तो कितने डॉक्टरों ने करोड़ों लोगों के ऑपरेशन किए हार्ट के, तो वहां पे तो ईश्वर दिखाई नहीं दिया। अगर रहता तो दिखाई देना चाहिए था। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब आप तो हार्ट के डॉक्टर हैं। बोला हाँ। तो बोले कि आपको ईश्वर वहां दिखाई देता है? तो बोले हमको तो नहीं दिखाई देता। तो बोले तब ये लोग कहते क्यों हैं कि ईश्वर हृदय में रहता है, जब आपने तो कितने ऑपरेशन किए आपको कभी नहीं दिखाई दिया? तो डॉक्टर ने कहा चलिए किसी संत से पूछा जाए। तो डॉक्टर साहब बड़े आदमी, उन्होंने कहा किसी संत को बुला ही लिया जाए, पूछा क्या जाए। तो उन्होंने किसी आश्रम से किसी संत को बुलवाया और यही प्रश्न दाग दिया कि आप बताइए ईश्वर हृदय में रहता है लेकिन मैंने हजारों ऑपरेशन कर डाले, ईश्वर हमें दिखाई नहीं दिया। संत ने कहा कि ये तो डॉक्टर तो है, लेकिन इसको अब इसी की भाषा में समझाया जाए तो ठीक रहेगा। संत ने देखा कि डॉक्टर के चैम्बर में एक मूर्ति रखी थी, वहां दिया सलाई रखा था, अगरबत्ती रखा था। तो संत ने कहा मैं जरा वो आपकी माचिस उठा सकता हूं? बोले हाँ उठाइए। ले लिया। संत ने कहा डॉक्टर साहब बताइए इसमें आग है? बोले हाँ आग तो है। तो उसने अपनी तीली निकाली और तोड़ करके फेंकना शुरू किया। कहां आग है? 4, 5, 6 तीलियां निकाल के तोड़ करके फेंक दी। कहां आग है? तो डॉक्टर साहब ने कहा बेवकूफ हो क्या? अरे जब घिसोगे तब आग निकलेगी ना। तो संत ने कहा यही तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं।
हृदय में ईश्वर है, लेकिन जब घिसोगे तब वो दिखेगा ना। तोड़ रहे हो तुम, हृदय में चाकू मार रहे हो, काट रहे हो, निकाल रहे हो, तो वहां ईश्वर थोड़े नहीं दिखेगा। जब घिसोगे, हटते रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। तो घिसो, तो कहा घिसा कैसे जाएगा? कहा मेरे पास आओ, मैं घिसना बताता हूं। तो वही घिसना है जो 14 प्रकार के यज्ञ में है, जिसे मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। वो क्या है? 14 प्रकार के यज्ञों में जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा स्वरूप है। भाई हमने कहा कि अंगद ने रावण से कहा कि तू मुर्दा है और तुझे मैं मार देता, तो रावण ने पहली बात कही कि तू बता हम मुर्दा कैसे हैं। तो अंगद ने वहां पे 3 चौपाइयां हैं, आप सब भी मेरे साथ बोले, और वो चौपाइयां आपके लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि आप इन चौपाइयों को जानते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे 14 प्रकार के लोग मुर्दे के रूप में कौन कौन हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, कौल काम बस कृपण अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस संतत विष्णु विमुख सोपी संत विरोधी, विष्णु विमुख श्रोते संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, तन पोषक निंदक जियत सव सम 14 प्राणी, जियत सव सम 14। ये 14 प्रकार के लोग जिंदा दिखाई तो देते हैं, लेकिन मृत्यु लोक में मुर्दे हैं। और इन्हीं में मुर्दों को जिंदा करने के लिए उपाय 14 प्रकार का भगवान ने अर्जुन को बताया। द्रव्यज्ञास्त तपोयज्ञात योगज्ञास्त तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ शैत्य संसितम व्रता, बहुत सारे 14 प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उसमें कौन सा उपाय है? कहा सबसे बढ़िया उपाय जानना चाहते हैं तो अपाने जुहोति प्राणम, प्राणापाने तथा परये, और प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। यह जो यज्ञ है, प्राण का अपान में हवन करना, यह यज्ञ सबसे सरल है और यह गुरु कृपा से अच्छी तरह से किया जा सकता है, जाना जा सकता है। कैसे किया जाए? तो कहा जब आप गुरु के पास जाएंगे, प्राणिपात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तब वह इस यज्ञ को करने की क्रिया विधि आपको बताएंगे। इसके भी कई रूप हैं, इसकी भी 3 सीढ़ियां हैं। पहली बैखरी के रूप में, दूसरी मध्यमा के रूप में, और तीसरी पश्चंती के रूप में। इन तीनों सीढ़ियों पर बारी बारी से जब आप चढ़ करके जाएंगे तो चौथी सीढ़ी पर अचानक अनायास ही आप परा में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर जाने के बाद, परा में प्रवेश करने के बाद आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। यानी बारक नाम जपा जग जेऊ,
बारक नाम होई तरन तारन नर तेऊ, होई तरन होई तरन तारन नर तेऊ। जब परा में प्रवेश मिल जाएगा तो एक बार उस सिर्फ राम निकला, एक बार, और स्वरूप की स्थिति के साथ में टच कर गया, आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी स्थिति होगी सोई जानाई देहि देव जनाई, सोई जानाई देहि जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी। फिर आत्मा को विदित कर लोगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमं मम। तो यह जो कर्म है, इस कर्म को करने के बाद कौन सा कर्म? कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप देने की क्रिया विधि का नाम ही कर्म है। बाकी का जो कर्म है सब इसी संसार में बंधन का कारण बनता है। यही एक कर्म ऐसा है जिस कर्म को करने के बाद आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। यह कर्म आप करने के लिए संसार में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब तक यह कर्म आप नहीं पूरा करेंगे तब तक आपको आना ही पड़ेगा, आप बार बार आते रहेंगे। तो क्या और कोई उपाय है? प्रश्न उठता है। ये तो 14 प्रकार के कर्मों में ठीक है, लेकिन क्या इसका और विधि हो सकती है? भाई श्वास का प्रश्वास में हवन, ये तो क्रिया विधि संत लोगों के माध्यम से पता चलती है, लेकिन कोई और विधि है? विधि है। वो कौन सी विधि है? सब कुछ करके मुक्त हो सकते हो। 14 प्रकार के यज्ञों में कोई भी करके आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन एक ऐसी विधि है जिसको करने के बाद आप मुक्त ही नहीं, आप पूर्ण हो सकते हो। और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, और वो क्या पूर्णता है और कैसे मिलेगी? उसका नाम है भक्ति। वो कैसे मिलेगी? उसका उपाय दो ही है। या तो इस कर्म को करने के बाद आप मुक्त होकर के प्रभु से मांग लो, अथवा इस क्रिया का अनुसरण करते 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 किसी संत की शरणागति ले लो और संत की कृपा से मांग लो, मिल जाएगी। भगवान किष्किंधा कांड का प्रसंग अभी आएगा, बस अगली बार। लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी का प्रश्न रहता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आ चुका है, वो हम लोगों ने चर्चा करी है। तो वहां पे प्रश्न था कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी। फिर संत कौन है, असंत कौन है, सारी चर्चा होने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि भक्ति क्या है। तो भगवान ने कहा तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि
जो संत हो ही अनुकूला। यह कब मिलेगा? कहा कोई संत मिले, और संत मिलना काफी नहीं है, संत जब अनुकूल हो तब यह भक्ति आपको मिलेगी। लेकिन कभी कभी संत प्रतिकूल हो करके भी भक्ति प्रदान कर देते हैं, अनुकूल के बाद भी नहीं, प्रतिकूल के बाद भी भक्ति प्रदान करते हैं। अब कहां प्रदान किए? उत्तरकांड की चर्चा आएगी तो हम करेंगे कि काकभुसुंडी जी महाराज जब भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके एक बार हर मंदिर जपत रहे उस शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु आए लेकिन पीछे मुड़ करके मैंने देखा गुरु जी खड़े हैं, मैंने पलट करके प्रणाम नहीं किया। लेकिन सो दयाल गुरु कछु नहीं कहू, उर न रोष लवलेश, अति गुरु अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके मैं। संत का अपमान भगवान भोलेनाथ भी नहीं सह सकते। यही कारण है कि अपने जीवन में आप सबसे मैं कहूंगा कि किसी संत का अपमान ना हो। संसारियों का अपमान हो जाए चलेगा, लेकिन यदि संत का अपमान आपसे हुआ, वास्तविक संत का, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर, राम रोष पावक महजरई, राम रोष। भगवान भोलेनाथ ने सीधे सीधे कहा, जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। और भगवान ने 1000 जन्म जन्मने के लिए तिर्यक योनि में दे दिया, श्राप दे दिया। और देखिए कि श्राप मिलते ही कांप उठे काकभुसुंडी जी, अब क्या होगा? लेकिन फिर देखिए गुरु पीछे से बचाने आ जाते हैं। गुरुदेव ने देखा कि जैसा भी है मेरा है, और उसी समय प्रभु की प्रार्थना करने लगे, नमामि समीशान मेरे वान रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजे। भगवान की प्रार्थना किसके द्वारा हो रही है? गुरु के द्वारा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के काकभुसुंडी बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब गुरुदेव ने प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, गुरु के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हो गए। गुरु ने पहले हाहाकार किन्ह तब दारुण सुन शिव साप। गुरु ने हाहाकार किया, अरे प्रभु क्या किया है आपने? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा शिष्य है, मैंने इसे मुक्ति का वरदान दिया है, इसे अभय किया है, ये भले ही मेरा तिरस्कार कर रहा है, ये इसका कर्म हो सकता है। और फिर जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो वही काकभुसुंडी जो कुछ मांग नहीं पाता है उस जन्म में, वही काकभुसुंडी को भगवान भोलेनाथ बिना मांगे देते हैं। पूरी
प्रभाव अनुग्रह मोरे, पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। दे दिया वरदान भक्ति का। यह संत हैं, यह गुरु हैं, यह भगवंत हैं। इनकी कृपा में रहने वाला जीवात्मा कर्म अकर्म विकर्म की भी परवाह न करे, सिर्फ उनकी सेवा को अपने जीवन का मूल सिद्धांत मान ले। कर्म अकर्म विकर्म तो ज्ञानियों के लिए बना है, भक्तों के लिए नहीं है। तो आज आप सभी ने जिस कर्म की चर्चा सुनी, वह कर्म सिर्फ इतना है कि नियत कुर कर्मम तुम कर्म जाए वो कर्मड़ा, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध भेद कर्मड़ा। शरीरों की यात्रा को बंद जिसके द्वारा कर दिया जाए वही कर्म है। वह कर्म क्या है? कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत। यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ क्या है? तो सबसे सरल यज्ञों में 14 यज्ञों में सबसे सरल यज्ञ वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा का है, जिसे गुरु कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। यह मुक्ति का मार्ग प्रदान करने वाला है, आपके जीवन को सार्थक करने वाला है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाला है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम गुरु के पास दीनता पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, मन से वाणी से समर्पित होकर के, प्राणिपात होकर के उन्हीं से कहें, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी प्रियार जिनी, लोभी प्रिय जिमीदान, ते मेरा गोनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।